हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। आज कोर्ट में एक और केस फाइल हुआ था। कौन सी नई बात है, हर दिन हजारों केस फाइल होती है। जज के सामने दोनों पक्ष उपस्थित हुए। एक तरफ एक 24 साल का लड़का था और दूसरी तरफ एक 92 साल का बुजुर्ग। जज ने जब एक आरोप में इतने उम्रदराज बुजुर्ग को देखे तो अचरज हुआ। भला इस उम्र में ये बुजुर्ग इस कोर्ट में क्यों आए हैं, वो भी आरोपी बनकर। जज ने एक नज़र दोनों पक्ष के तरफ से फाइल किए पेपर को देखे और कहे केस शुरू करें। 24 साल का लड़का, जिसका नाम अरुण था, के वकील ने कहा, जज साहब, मेरे मुवक्किल मिस्टर अरुण ने इन बुजुर्ग महाशय पर इनकी गाड़ी को टक्कर मारने का केस फाइल किया है। मेरे मुवक्किल अरुण जी जब मार्केट में स्थित अपने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल जैसे ही रोड पर आए, इस बुजुर्ग महाशय ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जज साहब, जो बड़ी शालीनता से सुन रहे थे, कहे, आप जो बार बार बुजुर्ग बुजुर्ग कह रहे हैं, आपको शोभा देता है? सर महोदय, मिस्टर कहें, वो भी पूरे अदब के साथ। जी सर जज साहब, माफ़ी चाहूँगा। बुजुर्ग आदमी का नाम जोरावर जी का नाम लेते हुए अरुण के वकील ने कहा, जब मेरे क्लाइंट अरुण अपनी गाड़ी पार्किंग से अपनी गाड़ी रिवर्स कर निकाल रहे थे, तभी मिस्टर जोरावर सर ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब मेरे क्लाइंट ने इनकी गाड़ी को हुए नुकसान का हर्जाना मांगा तो मिस्टर जोरावर जी ने उनकी गलती ना होने का हवाला दिए और उल्टा मेरे क्लाइंट अरुण को ही गलत बताने लगे। और जज साहब, मिस्टर जोरावर जी अपनी गाड़ी भी काफ़ी स्पीड में चला रहे थे। घटनास्थल पर अपनी ड्यूटी में खड़े ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे और उनका बयान भी लिया गया है। उनका बयान भी यही है कि मिस्टर जोरावर जी की गाड़ी की स्पीड तेज़ थी और गलती उनकी थी। जज साहब आरोप लगाने वाले लड़के अरुण के वकील के तर्कों को सुन रहे थे और साथ ही साथ जोरावर जी के तरफ भी देख रहे थे। जोरावर जी बड़ी शांत और रुआबदार हस्ती के मालिक थे। पहली नज़र में कोई भी उनकी शख्सियत का दीवाना हो जाए। जज साहब का केस की दलीलें सुनना तो रोज़ की बातें थी, लेकिन इतनी उम्र एक 90 वर्ष के बुजुर्ग इंसान को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। अरुण की तरफ और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की गवाही सुनने के बाद जज साहब जोरावर जी की तरफ देखे, बोले, आपको क्या कुछ कहना है? जोरावर जी उसी शांति से बोले, जज साहब, पहली बात, मैं कभी भी गाड़ी तेज़ स्पीड में नहीं चलाता। दूसरी बात, जब इस बच्चे ने अपनी गाड़ी रिवर्स पार्किंग से ले रहा था, तभी मैं उसी साइड के तरफ रास्ते में जाने के लिए मुड़ रहा था। ग्रीन लाइट बंद हो रही थी, लाल लाइट कभी भी ऑन हो सकती थी। मैं जल्दी से जल्दी निकलना चाहता था, सो मेरी गाड़ी की स्पीड एक चौराहे पर निकलने के हिसाब से थोड़ा तेज कहा जाएगा। लेकिन उस युवक मिस्टर अरुण को जब सिग्नल ग्रीन है, तब अपनी गाड़ी एक चलती रोड में नहीं निकालना चाहिए थी। गाड़ी में टक्कर लगने के बाद मैं इस युवक को इसकी गाड़ी में हुए नुकसान की भरपाई भी कर देता, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, गलती भले अपनी हो, लेकिन सबसे पहले सामने वाले पर चिल्लाना शुरू कर दो, जिससे सामने वाला कुछ कह नहीं सके या गलत ठहरा दिया जाए। युवक मिस्टर अरुण ने अपनी गाड़ी से निकलने के साथ ही चिल्लाने लगा। ये भी नहीं देखा कि सामने में कितना बुजुर्ग इंसान है, उसे कितनी इज्जत देनी चाहिए। इसलिए मैंने इसे इसकी गलती बताते हुए इसका हर्जाना देने से मना कर दिया। यह ट्रैफिक ऑफिसर मामला को ले देकर रफा दफा करना चाहता था और मैंने घूस देने की जगह कोर्ट में आना ज़्यादा मुनासिब समझा। सर, एक लंबा समय देश की सेवा सेना में की है, ऐसी बेईमानी करते और देखना बर्दाश्त नहीं होती। ट्रैफिक ऑफिसर से जब पूछा गया तो उसने कहा, जब मिस्टर जोरावर को गाड़ी से उतरकर खड़े होने को कहा तो ये फ़ोन मिला किसी से बात करने लगे। क्या ये किसी बड़े आदमी को फ़ोन कर मुझे धमकाना चाह रहे थे? पुलिस ऑफिसर ने अपनी हरकत को ढकने का प्रयास किया। जोरावर जी बोले, जज साहब, मैं हॉस्पिटल कॉल किया था। जज साहब बोले, जोरावर जी, आप गाड़ी को तेज़ स्पीड से कहाँ जा रहे थे? आप थोड़ा इंतज़ार और धैर्य क्यों नहीं रख पाए? जोरावर जी बोले, जज साहब, मैं हॉस्पिटल जा रहा था। मुझे हर सप्ताह हॉस्पिटल जाना होता है मेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। जज साहब बोले, क्या हुआ है आपके बेटे को और क्या उम्र है आपके बेटे की? जज साहब, मेरे बेटे को कैंसर है और उसकी उम्र 63 साल है। जज साहब बोले, और आपकी उम्र? 92 साल।
इतना सुनने के बाद पूरे कोर्ट रूम में एक खामोशी थी। आरोप लगाने वाले युवक को भी अब शर्मिंदगी हो रही थी। अरुण ने कहा, जज साहब मेरे से गलती हुई, मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। जज साहब बोले, इस उम्र में अपनी बेटी की तबीयत बीमारी को देख अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं। कई केस में देखा है कि बच्चे इस उम्र में अपने माता पिता को नकारा बोझ समझ दुत्कारते हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन माँ पिता तो अपनी बढ़ती उम्र में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। माँ बाप अपनी उम्र या बुढ़ापा से असहाय नहीं हो टूटते हैं, बल्कि अपने बच्चों की नज़रअंदाजी से टूटते हैं। आज का उदाहरण देख लो कि इस उम्र में भी एक पिता को इतना हौसला है कि अपने के बेटे की देखभाल कर रहा है। क्या वो खुद की देखभाल नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की अवहेलना उसे तोड़ देता है। माँ बाप ना ही जी पाते हैं ना मर पाते हैं, और नतीजा वो सहते हैं जो अपने बच्चों की जिल्लत। बच्चों को कहते हैं बुढ़ापा का लाठी। जो माँ बाप बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, क्या बच्चे उन्हें लाठी के रूप में चाहिए? नहीं, उन्हें बच्चे और बच्चों का साथ चाहिए। लानत है उन बच्चों पर। खैर, जज साहब केस की नज़ाकत को देखते हुए युवक को समझाइश और पुलिस ऑफिसर को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, और जोरावर जी को भी धीरे गाड़ी चलाने की समझाइश से छोड़ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।